Hi everyone, in today's video I will share two useful structures with examples. At the end of the video I will also ask you a question so you can practice your English. Let's begin. ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम करते करते कोई और काम हो जाए या कोई कैफियत पैदा हो जाए। इसमें यह ज़ाहिर होता है कि पहला अमल जारी था और इसी दौरान दूसरा अमल वकू पजीर हुआ। चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, बातें करते करते, ऐसे सेंटेंसेस या इनसे रिलेटेड और सेंटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मीनिंग वाइल डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए, इन द प्रोसेस, अमल के दौरान, प्रोसेस के दौरान। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। चलते चलते मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया। वाइल वॉकिंग आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। चलते चलते मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया। वाइल वॉकिंग आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। पढ़ते पढ़ते वो सो गया। ही फेल asleep while studying। पढ़ते पढ़ते वो सो गया। ही फेल asleep while studying। बातें करते करते वक्त गुजर गया। टाइम passed while talking। बातें करते करते वक्त गुजर गया। टाइम passed while talking। काम करते करते उसके हाथ थक गए। हिज हैंड्स गॉट टायर्ड वाइल वर्किंग। काम करते करते उसके हाथ थक गए। हिज हैंड्स गॉट टायर्ड वाइल वर्किंग। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स केम इनटू हिज आइज वाइल लाफिंग। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स केम इनटू हिज आइज वाइल लाफिंग। चलते चलते बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वॉकिंग। चलते चलते बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वॉकिंग। लिखते लिखते कलम टूट गया। द पेन ब्रोक वाइल राइटिंग। लिखते लिखते कलम टूट गया। द पेन ब्रोक वाइल राइटिंग। देखते देखते फिल्म ख़त्म हो गई। द मूवी एंडेड वाइल वॉचिंग। देखते देखते फिल्म ख़त्म हो गई। द मूवी एंडेड वाइल वॉचिंग। सुनते सुनते वो कहानी याद हो गई। द स्टोरी वॉज मेमोराइज्ड वाइल लिसनिंग। सुनते सुनते वो कहानी याद हो गई। द स्टोरी वॉज मेमोराइज्ड वाइल लिसनिंग। सोचते सोचते मुझे हल मिल गया। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम जैसे ही मुकम्मल हो, फ़ौरन उसके बाद कोई दूसरा काम हो जाए। इससे फ़ौरन होने वाले अमल का पता चलता है। अगर आप गौर करें तो हम डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं जिनमें आता है देखते ही, सुनते ही, पहुँचते ही। इसके लिए यूज़ होता है एज सून एज। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। एज सून एज ही सॉ मी ही स्माइल्ड। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। एज सून एज ही सॉ मी ही स्माइल्ड। बारिश शुरू होते ही लोग भागने लगे। एज सून एज द रेन स्टार्टेड पीपल बिगेन टू रन। बारिश शुरू होते ही लोग भागने लगे। एज सून एज द रेन स्टार्टेड पीपल बिगेन टू रन। उस्ताद को देखते ही बच्चे खामोश हो गए। एज सून एज द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे बिकेम क्वाइट। उस्ताद को देखते ही बच्चे खामोश हो गए। एज सून एज द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे बिकेम क्वाइट। घंटी बजते ही क्लास शुरू हो गई। एज सून एज द बेल रैंग द क्लास स्टार्टेड। घंटी बजते ही क्लास शुरू हो गई। एज सून एज द बेल रैंग द क्लास स्टार्टेड। घर पहुंचते ही उसने आराम किया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही रेस्टेड। घर पहुंचते ही उसने आराम किया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही रेस्टेड। खबर सुनते ही वो खुश हो गया। एज सून एज ही हेयर्ड द न्यूज़ ही बिकेम हैप्पी। खबर सुनते ही वो खुश हो गया। एज सून एज ही हेयर्ड द न्यूज़ ही बिकेम हैप्पी। कुत्ता देखते ही बच्चा डर गया। एज सून एज द चाइल्ड सॉ द डॉग ही गॉट स्केयर्ड। कुत्ता देखते ही बच्चा डर गया। एज सून एज द चाइल्ड सॉ द डॉग ही गॉट स्केयर्ड। फ़ोन आते ही वो जाग गया। एज सून एज द फोन रैंग ही वॉक अप। फ़ोन आते ही वो जाग गया। एज सून एज द फोन रैंग ही वॉक अप। इम्तिहान ख़त्म होते ही तलबा खुश हो गए। एज सून एज द एग्ज़ाम एंडेड द स्टूडेंट्स बिकेम हैप्पी।
इम्तिहान ख़त्म होते ही तलबा खुश हो गए। एज soon एज द एग्ज़ाम एंड डिड द स्टूडेंट्स बिकेम हैप्पी। नाम सुनते ही वो पहचान गया। ये सेंटेंस आपके लिए है, आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है।